वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ख़तरनाक से स्कोन्स बनाएंगे, केक नुमा बिस्किट कह लें, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखिए हमारे पास एक छन्नी रखी हुई है। 2 कप मैदे को इसमें छान लेंगे और साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधा कप शक्कर। मेरी ये रेगुलर शक्कर है, पाउडर नहीं है। इसको छन्नी में डायरेक्ट डाल के और फिर छान लेंगे। 1/4 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। ये इतने झटपट बनने वाली इतनी मज़े की चीज़ है और शाही चीज़ लगती है। ऐसा लगता है वाह, पार्टी के लिए, टी टाइम के लिए कोई बहुत अच्छी सी चीज़ है, महंगी महंगी सी। इसको सिफ्ट कर लेते हैं। और यहाँ हमारे पास 3/4 कप और 1 टेबलस्पून दूध है। 1 टेबलस्पून मैं बताऊंगी कि मैंने क्यों एक्स्ट्रा लिया था। तो इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून दूध का पाउडर। इसको मिला लेंगे ताकि हमारा दूध जो है बड़ा रिच सा हो जाए। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे आधा टीस्पून वनीला का पाउडर। अगर आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। फील फ्री, यू आर योर ओन बॉस। और अब इसमें हम डालेंगे 1 अंडा और इनको अच्छे से फेंट लेंगे। और अब थर्ड स्टेप ये है कि हमारे पास यहाँ ठंडा ठंडा मक्खन है जो कि है आधा कप। तो आपके पास अगर मक्खन है तो बेस्ट है, अगर ना हो तो आप घी को मेल्ट करने के बाद उसको फ्रीज़र में रख दें। जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तो इसी तरह से यूज़ कर लें। तो ये आधा कप है और ठंडा होना ज़रूरी है। तो इसको अब हम अपने मैदे में डाल देंगे और इसको पहले मक्खन को मैदे में मिला लेंगे। ये कोट हो जाए उसके बाद इससे हम थोड़ा छोटा छोटा तोड़ेंगे इस तरह से। इसको फ्लेकी बनाने के लिए, खस्ता बनाने के लिए ये ठंडा मक्खन होना ज़रूरी है। अब सारे जो है वो छोटे छोटे हो गए हैं टुकड़े। तब इसको अच्छे से और आटे में यूँ रोल करेंगे। और अब हम अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे। इस तरह से करने के बजाय इस तरह से करेंगे ताकि ये इस तरह से हो जाए, बारीक सा हो जाए मक्खन। जब तक कर लेंगे जब तक सारा मक्खन हो ना जाए। तो ये देखें अच्छे से हो गया है। तो अब हम अपना ये जो लिक्विड मिक्सचर जो है ना वो डालेंगे। 1 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून बचा के और इसको मिला लेंगे। बस जब तक करेंगे जब तक कि ये ऑलमोस्ट मिल ना जाए। तो ये देखें ऑलमोस्ट मिल गया है। तब हम क्या कहते हैं, कटिंग बोर्ड ले लेते हैं ताकि उसमें निकाल सकें। तो अब ये जो आमेज़ा है थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करेंगे और ये निकाल लेंगे इसमें। स्क्रैप करके सारा मिक्सचर निकाल लेंगे। थोड़ा सा इस पर भी ड्राई फ्लावर करेंगे, छिड़केंगे और इसको इस तरह से टुगेदर कर देंगे। तो ये देखिए 2-3 दफ़ा हमने किया। अब इसके अंदर कोई भी नट्स एंड फ्रूट्स जो भी आपको डालना हो उसका टाइम आ गया है। तो यहाँ देखिए मेरे पास ड्राई क्रैनबेरी है, आधा कप मैंने लिए। आप चाहे तो किशमिश ले लें, कोई भी किसी भी किस्म का कोई फ्रूट भी ले सकते हैं। तो ये इस तरह से थोड़ा सा डाला और फिर उसको फोल्ड करेंगे। थोड़ा सा आटा छिड़क देंगे
तो आधा कप जब तक चली नहीं जाए इसको हम इस तरह से डाल के फोल्ड करते रहेंगे इस तरह से। यहाँ देखिए मेरे पास 2-3 टेबलस्पून बादाम है, ये भी डाल देते हैं और इसको भी रोल कर लेते हैं। ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें, कुछ और चाहें तो कुछ और डाल दें। अब ये लास्ट भी डाल देते हैं, थोड़ा सा फ्लावर डस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा जहाँ स्टिकी हो रहा है हल्का सा फ्लावर लगा देंगे। इसको गोल रोटी नुमा कर लेंगे, थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करके इस तरह से। कुछ भी लगा हुआ है इसको स्क्रैप कर देंगे। इसके हम पिज़्ज़ा की तरह पीसेस कर लेंगे। तो ये इस तरह से देखेंगे। ड्राई फ्लावर में थोड़ा सा डाल देंगे और फिर यूँ कर लेंगे। अब ये पीस उठाएंगे और हमारी बेकिंग ट्रे में रखेंगे इस तरह से। वैक्स पेपर भी बिछा दिया है। और ये जो हमने 1-1.5 टेबलस्पून दूध बचाया था ना, वो अब इसके टॉप पे ब्रश करेंगे। इसे चूल्हे पे भी बनाया जा सकता है, जैसे नहीं बड़ा सा पतीला या फिर कढ़ाई को गरम करके नमक डाल के या बिना नमक डाले जाली स्टैंड रख के और प्री हीट करके 10 मिनट और उसके बाद किसी प्लेट में इसको रख दें तो ये आराम से बन जाएंगे अराउंड 25-30 मिनट्स में। और मीडियम लो पर इसे बेक कर लें। और मैं जो हूँ अवन में बेक कर रही हूँ 400 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 200 सेल्सियस फॉर अराउंड 15-20 मिनट्स। तो चले इसे अवन में रख देते हैं। खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है, तो चले अपने स्कून्स को देखते हैं, लेकर आते हैं। ख़तरनाक खुशबुएं आ रही हैं। अब इसका झटपट एक ग्लेज़ बनाते हैं। तो यहाँ देखें मैंने 3/4 कप पाउडर शुगर लिए, इसमें आप थोड़ा सा वनीला पाउडर डाल देते हैं ताकि अच्छी सी खुशबू आए। और अगर आप चाहें तो लेमन जूस भी डाल सकते हैं, ऑरेंज जूस भी डाल सकते हैं, तो वो थोड़ा सा उसका फ्लेवर आना शुरू हो जाएगा। तो मैं वनीला पाउडर डालूँगी और इससे क्या होगा, कम्प्लीटली वही वाला फ्लेवर आएगा जो हमने बनाया है अंदर। तो इसको थोड़ा सा मिला लेंगे। ग्लेज़ बनाने के लिए 3/4 कप है ना, तो मैं इसमें पानी डालूँगी, डालते जाएंगे, मिलाते जाएंगे। वो भी बहुत ज़्यादा भर के नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाता है। शुरू में लगेगा नहीं बन रहा है, लेकिन फिर बहुत जल्दी बन जाएगा। तो ये इस तरह से 1 टेबलस्पून पानी डाल देंगे और हिलाएंगे। अब 1 टीस्पून डाल देंगे अब 2 टीस्पून पानी डालेंगे।
अब ये देखिए ग्लेज़ अच्छा सा बन गया है, लेकिन हमें थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी में चाहिए, तो 1/4 टीस्पून पानी और डाल देंगे। तो ये देखें कैसा लग रहा है, कितना अच्छा सा हो गया है। तो अब हम इसको ग्लेज़ कर देंगे। फिनिश कर देंगे, जितना थोड़ा थोड़ा और डाल देंगे सब में। रेडी। थोड़ा सा ठंडा होता है, हल्का सा 2-3 मिनट, तो डिश आउट करते हैं। थोड़े थोड़े ठंडे हो गए तो चले अब डिश आउट करते हैं। खुशबुएं तो ख़तरनाक आ रही है। ये देखें, नीचे से ऐसे है ना ख़तरनाक। इसको चाय के साथ जब आप सर्व करेंगे और खाएंगे तो पागल शगल हो जाएंगे। तो देखा कैसे झटपट हमारे ख़तरनाक से स्कोन्स बन गए। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसे रहे। अमेजिंग। इतना सूदिंग है, इतना फ्रेश है, इतना फ्रूटी है। जब आप कॉफ़ी के साथ, ये चाय के साथ ये जब सर्व करेंगे और खाएंगे, आप लोगों का दिल बाग बाग हो जाएगा, पागल शागल हो जाएंगे। और मज़े की बात ये है कि जैसे ये बनाया है ना आपने, तो आप 1 हफ़्ता तो रूम टेम्परेचर को किसी कंटेनर में बंद करके और रख सकते हैं और खा सकते हैं। बिलफर्स जैसे बच जाते हैं या ज़्यादा बना लिए हैं, तब आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और फिर थोड़ा सा हल्का सा वार्म अप करके खा लें, मज़ा आ जाएगा। और ये आप लोगों के लिए ख़तरनाक। और साइजेस आप पर है, अगर चाहे तो थोड़े छोटे पीसेस बना ले, चाहे तो इतने ही पीस रख ले, वो आपके ऊपर है, यू आर योर ओन बॉस, लेकिन बनाना बनता है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएँ, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।